morning students. Today we are starting the new chapter, Unit 5, that is Introduction to Euclid Geometry. अब देखो अपन पहले फर्स्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं ज्योमेट्री वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ज्योमेट्री वर्ड्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स. ये क्या ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक से है. इसका मतलब देखो एक तो ये ज्योमेट्री शब्द बना है तो एक तो जियो से बना है और मेट्री यानी मेट्रियन से मिलकर बना है. किससे मिलकर बना है? मेट्रियन. ठीक है, मेट्रियन से मिलकर बना है. तो जियो से मिलकर बना और मेट्रियन से मिलकर बना. जियो का मतलब तो होता है अर्थ. ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रियन का मतलब होता है मेजर. अब आपको डेफिनेशन पता चल गई होगी. ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या है? अर्थ को मेजर करना ही क्या होगा? ज्योमेट्री कहलाता है. ज्योमेट्री इज नाउन एज, कैसे ज्योमेट्री किसको कहते हैं? व्हेन अर्थ इज मेजर, दैट इज नोन एज ज्योमेट्री. अब ज्योमेट्री का क्या होता है? बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है, अपने जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी अपन करते हैं इसमें बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे यूक्लिड. अब यूक्लिड ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ पैरामीटर्स दिए थे. सम पैरामीटर्स आर गिवन बाय द साइंटिस्ट यूक्लिड. अब यूक्लिड ने डेफिनेशन दी थी, पॉइंट्स की डेफिनेशन दी थी, लाइंस की डेफिनेशन दी थी, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन दी थी. तो मतलब इन्होंने बेसिक पैरामीटर दिए थे. बेसिक पैरामीटर या पैरामीटर्स को अपन यूज में लेके अपन क्या कर सकते हैं, आगे इसका ज्योमेट्री को अपन ने स्टडी किया. ठीक है, तो फर्स्ट इन्होंने डेफिनेशन दी थी पॉइंट्स की. पॉइंट्स की इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि ये तो एक तो होता है यूनिटलेस. ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती. और एक होता है डायमेंशनलेस, यानी यूनिटलेस मतलब इसमें कोई भी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, मीटर, ये कुछ भी नहीं होता है. पॉइंट में अभी कभी सुना कि ये 1 सेंटीमीटर का है पॉइंट, ये 5 सेंटीमीटर का पॉइंट, कभी सुना है क्या? तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये तो यूनिटलेस हो गया. और एक डायमेंशनलेस भी हो गया. इसमें कभी सुना है कि ये 1 मीटर का है, 2 मीटर का है, कभी नहीं सुना ना. पॉइंट तो सिंपल सा क्या होता है, यूनिटलेस होता है. और क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है. और क्या होता है, इट हैज अ पोजीशन. मतलब पॉइंट क्या होती है, पॉइंट की सिर्फ पोजीशन होती है. कभी कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको क्या बताना, पॉइंट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. और क्या है, इट हैज ए पोजीशन, यानी ये किसी पोजीशन होती है. पोजीशन को अपन क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं. तो पॉइंट की ये डेफिनेशन यूक्लिड ने दी थी. ठीक है, और एक ये दी थी कि लाइंस क्या होती है. अब लाइंस में क्या होती है कि जैसे दो पॉइंट्स हो गए, दो पॉइंट से दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, लाइन होगी. अब लाइंस को अपन इनफाइनाइटली मूव कर सकते हैं, यानी इस वाले पॉइंट से भी अपन इसको आगे इनफाइनाइटली मूव कर सकते हैं और इस पॉइंट से भी इसको आगे प्रोड्यूस करके इनफाइनाइटली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. तो ये इन्होंने लाइन की डेफिनेशन दी. ठीक है, लाइन सेगमेंट होती है, जैसे कोई लाइंस है, कोई मूव कर रही है लाइंस. ठीक है, तो उसमें कोई पॉइंट लोकेट कर देते, ये पॉइंट लोकेट कर दिया ए और बी, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया. ठीक है, और लाइन की डेफिनेशन होती है कि कोई भी रे है वो इनफाइनाइटली मूव करती है ना, और उसको आगे प्रोड्यूस कर सकता है इनफाइनाइटली, तो वो क्या होगी, लाइन होगी. तो ये बेसिक पैरामीटर दिए थे इन्होंने ज्योमेट्री के, जो अपन यूज में लेके इसमें इन पोस्टुलेट्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे. इस चैप्टर में क्या करेंगे, यूक्लिड ने कुछ पोस्टुलेट दिए थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. इन्होंने 5 पोस्टुलेट दिए थे, एक्सोइम भी दिए थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये बेसिक इस चैप्टर का है. अब देखो पोस्टुलेट फर्स्ट है यूक्लिड का. इन्होंने बोला कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट. इन्होंने बोला कि जैसे एक पॉइंट है, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हो गया अपने पास में, बी पॉइंट हो गया. तो एक स्ट्रेट लाइन अपन ड्रॉ कर सकते हैं जो सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स के, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच ही अपन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये हो गया कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. तो ये एक पोस्टुलेट ये हो गया. बस ये आपको प्रॉपर्टीज एक्सोइम, ये पोस्टुलेट आपको ये ध्यान में रखने हैं. ठीक है, एग्जाम में बस ये पूछ लेते हैं कि पोस्टुलेट फर्स्ट क्या दिया था, सेकंड क्या दिया था, एक्सोइम फर्स्ट क्या था, मतलब प्रॉपर्टीज है एक तरह से ये. अब देखो एक्सियोम है 5.1, क्या है स्टेटमेंट, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम. यानी देखो कोई भी डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिया अपन, ये जैसे ये पॉइंट हो गया.
अब यहां से कोई लाइन है, यहां से पास हो रही है, जैसे कोई लाइन है ये पास हो रही है, इस पे अपन ने एक पॉइंट ले लिया, ये ले लिया P पॉइंट ले लिया, ये ले लिया इसका Q पॉइंट। फिर अब देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू, यानी ये P पॉइंट से जो भी लाइन पास हो रही वो Q से भी पास होगी। बस यही प्रॉपर्टी है, जैसे ये Q से पास हो रही है लाइन, जो भी मतलब जो लाइन P से पास होगी वो क्या होगी, Q से भी पास होगी, बस यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, P से जो लाइन पास होगी वो Q से भी पास होगी, तो ये इसकी क्या होगी, एक्सोन की ये होगी इसकी प्रॉपर्टी। अब देखो पोस्टुलेट सेकंड है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली, जैसे कोई भी लाइन है, जैसे अपन ने लेट सपोज ये लाइन कर ली, लाइन लेट कर ली, ये AB कोई लाइन है। अब AB लाइन को अपन क्या कर सकते हैं, इधर से लेफ्ट साइड से भी इसको इनफाइनाइटली क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी इसको आगे भी प्रोड्यूस कर सकते हो इस लाइन को, और इधर B पॉइंट से भी क्या कर सकते हो, इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये इसका ये पोस्टुलेट है सेकंड के, मतलब कोई भी लाइन है उसको आप इनफाइनाइटली क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो पॉइंट से। तो A पॉइंट से इसको इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको इधर भी आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट पोस्टुलेट है, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड रेडियस, यानी जैसे कोई भी सर्कल हो गया, जैसे लेट सपोज ये एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर, अपन ने एक रेडियस ले ली, इसका एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है। अब कोई दूसरा सर्कल लेंगे तो ये इसका सेंटर यहाँ पे भी ले सकते हैं अपन, यहाँ पे भी सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी लेके एक सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर का क्या कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, या इसके ऊपर ही अपन एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर का, इसको सुपर इंपोज भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये पोस्टुलेट 3 क्या है कि कोई भी सर्कल अपन किसी भी रेडियस का कोई भी सेंटर लेके अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ ड्रॉ कर दो, यहाँ ड्रॉ कर दो, एक ही चीज है, ठीक है, या इसके ऊपर ही ड्रॉ कर दो, तो उसका क्या होगा, कोई भी सेंटर लेके और रेडियस लेके अपन सर्कल को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसका पोस्टुलेट नंबर 3 है। अब देखो यूक्लिड सर ने फोर्थ पोस्टुलेट क्या दिया था, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कोई भी राइट एंगल्स ले लो, जैसे ये कोई लाइन है उसको कोई इंटरसेक्ट कर रही लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, ये 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो गया, या ऐसे बना लो तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंगल होगा, मींस राइट एंगल, ऑल राइट एंगल्स आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या ऐसे बना लो तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से इक्वल्स होंगे। तो यूक्लिड साइंटिस्ट यूक्लिड ने क्या बोला था कि जैसे ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल्स, यानी इधर बनाओ ये भी राइट एंगल्स इक्वल होता है, या अपन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये राइट एंगल हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल है, इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी राइट एंगल है, या ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी राइट एंगल हो गया, या ऐसे ड्रॉ कर दो राइट एंगल है, ठीक है। मतलब ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, यानी इनका इसकी 90 है इसकी भी क्या होगी 90 डिग्री होगी, तो ये राइट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। अब देखो पोस्टुलेट 5 क्या है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग टू स्ट्रेट लाइन, अब यहाँ पे सिंपल से देखो दो स्ट्रेट लाइन बना लो, तो ये तो हो गई, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन होगी। अब यहाँ पे एक लाइन और इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग द टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल, अब यहाँ पे देखो इंटीरियर एंगल से इसको अपन ने 1 कह दिया एंगल, इसको कह दिया 2, इसको कह दिया AB लाइन है जो पैरेलल है किसके, CD के, और एक P है जो PQ लाइन है जो इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। फिर बस यहां से स्टेटमेंट को देख के आपको क्या करना है, इसको बताना है। देखो इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर इज लेस देन टू राइट एंगल्स, इसका मतलब ये है कि जैसे एंगल 1 होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा जो लेस देन होगा किससे, टू राइट एंगल, यानी 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री। या अपन कह सकते हैं कि जो ये कोई दो लाइंस है उसको कोई तीसरी लाइन जैसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो एंगल्स होगा उनके सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे ये प्रॉपर्टी बन रही है, सेम साइड पे जो भी एंगल होगा सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री के इक्वल होता है। बट यहाँ पे पोस्टुलेट क्या है कि जो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, 180 डिग्री से, यानी टू राइट एंगल्स के सम से क्या होगा, लेस होगा। तो टू राइट एंगल्स का सम करेंगे तो एक राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, और दूसरा भी क्या होगा 90 का होगा, तो 90 प्लस 90 क्या हो गया 180 डिग्री। तो इसको अपन कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री।
फिर देखो आगे क्या कह रहा है, less than the two right angles, then the two straight lines if produced infinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than two right angles। कहने का मतलब है कि इसको आगे आगे और प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रेट लाइन को, इसको भी आगे प्रोड्यूस करते हैं इनफाइनाइट टाइम तक, इसको आगे प्रोड्यूस करते रहते हैं, इसको भी प्रोड्यूस कर दो, इसको भी प्रोड्यूस कर दो आगे। तो इसको अगर प्रोड्यूस करते जाएंगे तो भी ये इन दोनों एंगल्स का सम होगा जो क्या होगा, लेस देन होगा किसके, 180 डिग्री के। ये पोस्टुलेट है इसका, पोस्टुलेट नंबर 5। अब इसमें दो एक्सरसाइज है, दोनों एक्सरसाइज छोटी छोटी सी है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। फर्स्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट का, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। अभी देखो आप भी ये चीज जानते हो अच्छे से, जैसे कोई सिंगल पॉइंट हो गया, इसे सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से अपन क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट और मेनी लाइन क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट हो गया, इससे अपन कितनी भी लाइन क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है, या ड्रॉ कर सकते हैं। इस लाइन, इस पॉइंट से अपन इनफाइनाइट मेनी लाइंस क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखो उसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट का, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। एंड ये रखा है कि जैसे ये दो पॉइंट्स है, स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है क्या, तो ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि आपने भी ये जब मैंने डेफिनेशन बताई थी लाइन से, तो ये एक ही लाइन क्या हो सकती है, इससे पास हो सकती है। जैसे ए और बी कोई पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो यहां से अगर पास होगी तो सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। पॉइंट आप कैसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले लो पॉइंट, तो भी एक ही लाइन पास कर सकते हैं इससे, है ना। या यू लो पॉइंट, तो भी क्या हो जाएगा, एक ही लाइन ही पास होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास नहीं होगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस तो किसमें पास होती है, सिर्फ एक पॉइंट अगर गिवन हो तो उसमें उस पे क्या हो सकती है, उससे सिर्फ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है। बट दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, ठीक है। अब देखो इसका थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू फॉल्स का थर्ड पार्ट है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। जैसे कोई भी लाइन है, जैसे ये ए बी लाइन हो गई, अब इसको अपन इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। पोस्टुलेट सेकंड अपन ने पढ़ा था, उसमें भी देखा था कि कोई भी लाइन से उसको अपन दोनों पॉइंट से अपन किसी भी पॉइंट से अपन क्या कर सकते हैं, उसको इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। लाइन कोई भी हो सकती है, इधर भी ले सकते हो, जैसे ये ए और बी कोई लाइन है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। या ऐसे ले सकते हो, लाइन ए और बी कोई लाइन है, तो इसको भी क्या कर सकते हो, इनफाइनाइटली क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट इसका, इफ द टू सर्कल्स आर इक्वल देन रेडियस आर इक्वल। दो सर्कल अगर इक्वल है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस सर्कल इक्वल है तो क्या हो जाएगी, रेडियस भी क्या होगी, ऑब्वियसली इक्वल होगी। जैसे ये 5 सेंटीमीटर को, ये भी सेम सर्कल हो गया, ठीक है, तो ये भी जैसे इसकी भी रेडियस क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर होगी। यानी कहने का मतलब अगर सर्कल इक्वल है तो क्या हो जाएगी, रेडियस भी इक्वल हो जाएगी। इसको अपन इस पे सुपर इम्पोज भी कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अपन ने इसका पोस्टुलेट 3 भी पढ़ा था, उसमें भी ये गिवन था कि जिससे कोई भी दो सर्कल्स है तो अगर इक्वल है तो उसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट है, डायग्राम भी गिवन है। इफ इन फिगर 5.9 इफ AB इज इक्वल टू PQ, यानी तीन यहाँ पे लाइन दे दी है, जैसे ये होगी AB, दूसरी लाइन दे दी है PQ, ठीक है, और एक तीसरी लाइन और दे दी है XY, ठीक है। अब इसको बोला AB इज इक्वल टू PQ एंड PQ इज इक्वल टू XY। ये दे रखा है AB इज इक्वल टू क्या दे रखा है, PQ दे रखा है, एंड PQ इज इक्वल टू क्या दे रखा है, XY दे रखा है। देन AB इज इक्वल टू XY हो गया क्या, AB इज इक्वल टू XY, यानी ये AB PQ के इक्वल है और PQ क्या है, XY के इक्वल है। तो AB XY के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया इसका, एक्सरसाइज 5.1 का। बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।